कितने ओ शमा किते गए ओ सवेरे पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे अज मैनू तक ना अज मैनू तक ना जिवें मैं पराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। प्लेटफॉर्म आया, मौका मिला, रिजेक्ट क्यों हुए? रिजेक्ट मुझे इसलिए कर दिया गया कि मेरी एज ज़्यादा है, मुझे ये बताया गया। पता चला कुछ दिनों बाद कि वहाँ पे जो है पैसा और सोर्स ये दोनों चीज़ें लग रही हैं, तो दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं थी, जिस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। असल वजह मुझे फिर पता चला। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने सहारा दे के छोड़ा है किसी ने मैं उन शीशा घरों से पूछता हूँ मैं उन शीशा घरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। कुल टोटल वहाँ पे 500-600 बंदे आए हुए थे, मेरा था 132 नंबर। तो जब मेरी बारी आई तो दिल थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, धक 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 हो रहा था। मैंने कहा ले भाई आज पता चल जाएगा कितने पानी में। थारा बिना मोहे चैन न आवे धक 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 मारा जिया घबरावे बोले बसुरिया सुन ले सावरिया बोले बसुरिया सुन ले सावरिया थारा बिना मोहे कुछ नहीं भावे। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन मौकों की कमी है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा शो मंजर-ए-आम पर आया, एक ऐसा शो सामने आया जिससे एक नौजवान नस्ल में एक नई उम्मीद की किरण पैदा हो गई कि अब इनको अपना टैलेंट दिखाने का जो है मौका मिल गया है। यहाँ पे आके लोग जो है वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, उनकी आवाज़ कैसी है, वो कैसा गा सकते हैं, गायकी पे किस तरह के उनके सुर हैं। और वो था आइडल पाकिस्तान। आइडल पाकिस्तान आते ही नौजवान जो है उनमें खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि आइडल पाकिस्तान में गया, वहाँ पे इसके साथ क्या मामलात बने, क्या चीजें, आवाज इनकी बेहद खूबसूरत है लेकिन सिलेक्ट ना हो पाए, क्या वजह है, ये भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आवाज आपकी बहुत प्यारी है, मैंने आपका पहले भी प्रोग्राम किया है। मुझे ये बताएं, आइडल पाकिस्तान में गए थे, आपने पिछली वीडियो में अपील की थी कि पाकिस्तान में अच्छे अच्छे जो है वो प्लेटफॉर्म होने चाहिए, हमें मौके मिलने चाहिए। प्लेटफॉर्म आया, मौका मिला, रिजेक्ट क्यों हुए? रिजेक्ट मुझे इसलिए कर दिया गया कि मेरी एज ज़्यादा है, मुझे ये बताया गया कि आपकी एज ज़्यादा है इसलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो मेरा तो दिल टूट गया, मैंने कहा यार ये बड़ी बात है। फिर पता चला कुछ दिनों बाद कि वहाँ पे जो है पैसा और सोर्स ये दोनों चीज़ें लग रही हैं, तो दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं थी, जिस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। असल वजह मुझे फिर पता चला। ठीक है, अच्छा हम चाहेंगे कि स्टार्ट में ही आप हमें कुछ सुनाएं ताकि ऑडियंस को पता चले कि आप में कितना टैलेंट है, आपके कितने जो सुर हैं वो बेसुरे तो नहीं है, ताकि ऑडियंस को भी पता चले ना। आपने एक शिकवा किया है तो आइडिया हो जाता है। जी कोशिश करूँगा। डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते ये सब जाने मोरी रलिया है मस्का लगाओ ना छोड़ो जी छोड़ो समझते हैं तोरी ठनिया है इस अदा पे तो कुर्बान गए जी तोरी नाना में हामी है जान गए जी कल मिले भी हमका भूल गए आज रे है दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। क्या बात है, बेहद खूबसूरत आवाज है। मुझे बताएं, ऑडिशन देने गए, आंखों में बड़े ख्वाब सजाए, क्या हुआ फिर?
ऐसा हुआ कि जब मैं गया तो पूरी रात तो मुझे नींद नहीं आई कि यार खुशी सुबह, से एक्साइटेड थे? हाँ खुशी की वजह से। मैंने कहा जी मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे, और मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं सुबह सारी रात सो नहीं सका, फिर सुबह जल्दी उठा, तैयारी शैयारी की, बिना कुछ खाए पिए निकल गया सक्खर की तरफ। वहाँ जाके फॉर्म भरा, लाइन में खड़े हुए, और जो जो इनकी एक्टिविटी थी वो सारी करी। फिर मेरा था 132 नंबर, तो कुल टोटल वहाँ पे 500-600 बंदे आए हुए थे। तो जब मेरी बारी आई तो दिल थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, धक 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 हो रहा था। मैंने कहा ले भाई आज पता चल जाएगा कितने पानी में। जब मैं वहाँ पे जज के सामने गया पहले राउंड में, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा प्यार किया, मुझे गले से लगाया। फिर उसके बाद जब दूसरा राउंड लगा, मुझे नहीं पता था कि वहाँ दूसरा राउंड भी होता है, लेकिन मैं नीचे बैठा पड़ा था क्योंकि भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो एकदम से आवाज़ आई वकार अली कहाँ है, तो मैं एकदम भागता हुआ गया सीढ़ी से। फिर जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के लेके गया कि आपको सारे जज बुला रहे हैं। मैं जब अंदर गया तो वहाँ तो 7-8 बंदे बैठे पड़े थे जो जज कर रहे थे। फिर उनके सामने उन्होंने कहा जी वही मैडम का सॉन्ग सुनाया मेरे। तो मैंने जब वो सुनाया तो उन सबको बड़ा अच्छा लगा, बहुत अप्रिशिएट किया उन सब ने। तो दूसरे बंदे के साथ भेज दे के जाके इसका जो है ना प्रोमो करवा दो कि जो है ये कहाँ से आया, जैसे आप लोग करते हैं। तो मैं वही वहाँ पे जाके देने लगा। तो बंदे ने कहा यार आप सिलेक्ट हो चुके हैं, सारे जज ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो इंशाल्लाह आपके पास कॉल आ जाएगी, आप इंतज़ार करना। मैं इंतज़ार करता रह गया। एक गाना सुनाया था आपने? जी मैंने, हाँ जी मैडम का ही सुनाया था मैंने, एक सॉन्ग सुनाया था। फिर दोबारा भी उन लोगों ने उसी की फरमाइश करी थी मेरे से। ठीक है, कौन सा? वो था कितने ओ शमा कितने गए ओ सवेरे, पलवी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे। अज मैनू तक ना है, अज मैनू तक ना है, जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। क्या बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर पता ही नहीं चला। उसके बाद सब जब मुझे पसंद किया सब ने, मेरे को बड़ी खुशी हुई, दिली खुशी हुई कि यार चलो जो सुबह से मैं मेहनत कर रहा था, इतने सालों की मेहनत था, जो सब जगह ढूंढ रहा था प्लेटफॉर्म, वो मुझे मिल चुका है। शायद मेरे टैलेंट के बेस पे मुझे मिला है, लेकिन कुछ दिनों बाद तक मैं इंतज़ार करता रहा कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। फिर जब मैंने देखा कि पहला एपिसोड शुरू हो गया, दिल टूट गया फिर मेरा। फिर मेरे को मेरा दोस्त मिला जो मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो फिर उसने बताया कि यार ऐसे ऐसे मसला चल रहा है वहाँ पे, जो है पैसा और सोर्स चल रही है। मैंने कहा ये तो दोनों ही चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैं फिर पीछे हट गया। मैंने कहा दिल टूट गया फिर मेरा पाकिस्तान आइडल। आपको लगता है कि पैसे की वजह से आप रह गए हैं? जी आपने सुना है, मुझे ये फैसला आप और आवाम करें कि अगर मेरे में किसी चीज़ की कमी थी तो फिर क्या सिवाय पैसे के। सिवाय वैसा टैलेंट जो है वो पैसे के आगे हार गया। मुझे ये बताएं वहाँ पे जो जजेस हैं उनको भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि कुछ जजेस जो हैं उनका सिंगर से कोई ताल्लुक ही नहीं है और वो भी जज बने बैठे हैं। ऐसा क्या सीन था? मैं इस बारे में मैं क्या, जो मेरे सामने बैठे हुए थे वो सक्खर के थे, कराची के थे, वो सारे जज बैठे पड़े थे। मैं इनमें से तो सिर्फ राहत फ़तेह खान साहब को जानता हूँ, बाकी तो मैं इनको शो में देखा है। फवाद भाई को, फवाद भाई ये क्या नाम है इनका, तो इनके तो मैंने ड्रामे देखे हैं, वो भी चलते फिरते ज़्यादा नहीं। बाकियों को मैं जानता नहीं हूँ, खामखाई में क्यों उनके बारे में बोलूँ कि भाई ये तो बहुत बड़े। जब आप निकले थे आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगा, मेरी सिलेक्शन होगी, मैं नेक्स्ट एपिसोड में नज़र आऊँगा? मेरा पूरा घर, मेरा पूरा गांव बड़ा खुश था इस बात से कि यार इस बच्चे को कोई प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो आप सोचे कि मेरे लिए तो खुशी की इंतहा नहीं थी जब मैं वहाँ पर सिलेक्ट हुआ था। तो जब उसके बाद ये खबर सुनी तो फिर इसी गम में अब एक गाना सुनाए। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। मैं उन शीशा घरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशा घरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। दिल उम्मीद तोड़ा
है किसी ने। बड़ा दर्द है आपकी आवाज़ में। मुझे ये बताएं, कितने साल से गा रहे थे, कितनी उम्मीदें तो जाहिर सी बात है बहुत थी, फैमिली के ख्वाब थे, सारे काम काज को पीछे छोड़ के बंदा जो है वो एक अपना मिशन या एक विजन बना लेता है कि नहीं मैंने एक दिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे नज़र आना है। जब वो ख्वाब चकनाचूर होता है तो क्या कंडीशन होती है वो आपके सामने है। मुझे ये बताएं, क्या करते हैं आप? आपकी कोई जॉब वॉब करते हैं, क्या करते हैं, और कैसे अपने आप को पॉलिश किया, कितना टाइम लगाते हैं अपने आप को सिंगिंग की दुनिया में रखने के लिए? मैंने सिर्फ अपने 2 बड़े भाई हैं मैंने उनको सुन सुन के सीखा है। बाकी ये मैंने कभी बाजे पे रियाज़ नहीं किया। और जो शौक़ भी बढ़ा तो मुझे अपने भाइयों को देख देख के ही बढ़ा है। उनको देख देख के सीखा था, सुना था। 8 साल की उम्र से मैं उनके साथ जाता था फंक्शंस में। सिर्फ उनको देख देख के सुन सुन के सीखा है मैंने बस। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरा बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो है वो किसी भी जगह पे मेरिट नहीं है? बहुत सारे नौजवानों के शिकवे होते हैं कि ड्रामास में और वैसे भी कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म होता है तो वहाँ पे अगर पैसा नहीं है, अगर सिफारिश नहीं है तो आपका टैलेंट जो है वो बेकार कर दिया जाता है। मैडम मैं कैसा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं कि नहीं है कि मैंने जिस शोबे में जहाँ मुझे महारत हासिल थी मैंने उसमें किया, वहाँ तो नहीं है। बाकियों का मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मैंने कहीं और अप्लाई भी नहीं किया अपने। फंक्शंस वगैरह जाते हैं, गाते हैं, गायकी? हाँ फंक्शन आपको इनवाइट किया जाता है? जी जी जी। मैं सखर में होता हूँ तो माशाल्लाह फंक्शन होते रहते हैं वहाँ पे। किसके फैन है आप? किसको ज्यादा सुनते हैं? मैं ज़्यादातर राहत फ़तेह अली खान साहब हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। चाहत को भी सुने? वो तो एक एंटरटेनमेंट है वो। अच्छा मुझे ये बताइए, वहाँ पे चाहत तो नहीं आया था? चाहत आता तो चल दुख नहीं होता मेरे को कि रिजेक्ट कर दिया है। अगर चाहत आता मेरे मुकाबले में या जज पे तो दुख मुझे इसी बात का है कि बस कि चाहत भी नहीं था और चाहते भी नहीं थी वहाँ। अगर इनमें से कुछ चीज़ें होती तो शायद आज मैं किसी प्लेटफॉर्म पे होता है। कोई बात नहीं। टैलेंट की कदर नहीं की गई, पैसा पर्ची ये सब जो चीज़ें मोस्टली चलती हैं वही चले लास्ट में। अब जो है हमें पहले हम आपके दिल को जो है वो टोटे टोटे कर चुके हैं, चीर चुके हैं, सारी दास्तान आपसे सुन चुके हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, ठीक है? आपकी क्योंकि आपने अपनी आप बीती सुनाई है। लास्ट में हमें जो है वो एक गाना और सुना दें तो हम अपने रास्ते से इजाजत चाहें। कर बिन मोहे चैन न आवे, धक 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 मारा जिया घबरावे, बोले बसुरिया सुन ले सावरिया, बोले बसुरिया सुन ले सावरिया, थारे बिना मैं कुछ नहीं भावे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, नैनों ने तारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। क्या बात है, क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवानों को जिनमें टैलेंट है? आपकी तरह दिल बर्दाश्त हो कि बैठ जाएं, कोशिश करें, या वो जजेस जिनसे आपको बहुत सारे शिकवे हैं, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, जहाँ पे पर्ची चली, सिफारिश चली, क्या कहना चाहेंगे? मैं अब क्या कहूँ किसी को, अब मेरे पास तो शब्द भर दी है। अल्लाह ना ना मैं आहे वहाँ क्या क्यों किसी को क्या कहें।
अल्लाह तरफ बैठा है, वो खुद देख रहा है, सारा निज़ाम चला रहा है, उसको पता है कि कैसे किसको आगे करना है। लेकिन मेरा रब रहीम है, इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारा करें। मैं फिर बोलता हूँ सबको, मैंने आपके शो में पहले भी ये कहा था कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके अभी नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे से आगे बढ़ें और फिर हिम्मत करके अगर फिर कोई तोड़ दे फिर आगे बढ़ें, क्योंकि एक ना एक दिन ज़रूर आपको आपकी मंजिल मिलेगी। नाज़रीन, वकार अली हमारे साथ मौजूद थे, जो कि आइडल पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। आपने इनकी आवाज़ सुनी, फैसला अब आपका है। आपने बताना है कि ये दिल बर्दाश्ता जो हुए हैं ये राइट पे हैं या जजेस ने इनको रिजेक्ट किया है पर्ची की वजह से, पैसे की वजह से, कि या इनके टैलेंट में कोई किसी किस्म की कमी थी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।